वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट स्कूल लाइफ का पार्ट 4। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि पाको अपने घर पर आ जाती है और पाको की रोबोट नोटिस करती है कि आज पाको काफ़ी खुश है। इसलिए पाको की रोबोट जानबूझकर पाको के साथ मेमोरी एक्सचेंज कर लेती है। लेकिन अब आगे इस हरकत को देखकर पाको कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देती है, क्योंकि पाको को पता था कि उसकी रोबोट ने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। और जैसे ही वह मेमोरी एक्सचेंज करती है तो पाको की रोबोट का तो एकदम माथा एकदम सनक जाता है। वो तो समझो पाको की रोबोट तो जल भुनकर राख सी हो जाती है और बोलती है, हे, मुझे तो लगा था तुम उसके साथ डिनर करने गई थी, लेकिन तुम तो उससे डेट पर होकर आई हो। पाको अपने रोबोट को चढ़ाते हुए बोलती है, मैं तो उसके साथ डिनर पर ही गई थी, लेकिन उसने मेरे लिए सरप्राइज डेट पहले से ही तैयार रखी थी। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी तुम क्यों गुस्सा हो? तभी पाको की रोबोट बोलती है, तुम सब जानती हो मैं क्यों गुस्सा हूँ। तभी पाको सोचती है क्यों ना पार अपनी रोबोट को और जलाया जाए। तो वह बोलती है, तुमको पता है रोबोट, पावन मुझे डिनर कराने के लिए कहाँ गया था? एक सुनसान बीच पर, जहाँ परवीन और सिर्फ मैं, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। और उस रात की चांदनी में तुम्हें देखना चाहिए था रोबोट की परवीन कितना क्यूट लग रहा था। मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं उसे उसी समय किस कर लूँ, लेकिन मैंने ये सोचकर अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि आखिर मिस्सू और मेरी फ्रेंडशिप में कोई दरार ना आ जाए, मेरी जल्दबाजी के चक्कर में कोई काम ना बिगड़ जाए। इसीलिए मैंने ये सोच समझकर फैसला लिया कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर पाको की रोबोट बोलती है अपने मन में, तुम परमेन के साथ इतने सारे मज़े कर कर आई हो और ऊपर से मुझे चिढ़ा भी रही हो, और मैं जब परमेन के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करती हूँ मुझे तुम किसी न किसी बहाने से वहाँ से भगा देती हो। फिर पाको की रोबोट बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी पाको बोलती है, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? तो पाको की रोबोट बोलती है, तुम मुझे जानबूझकर जेलस फील कराना चाहती हो, है ना? पाको बोलती है, भला तुम्हें मुझसे क्या जेलस फील होगी, तुम तो मेरी रोबोट हो। तो रोबोट बोलती है, भले ही मैं तुम्हारी रोबोट हूँ, लेकिन तुम्हारी और मेरी फीलिंग सेम है। और मुझे इस बात से काफ़ी बुरा लग रहा है कि वह तुम्हारे साथ एंजॉय कर कर आया और वह मेरे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाता। जब भी उसके नज़दीक पहुँचती हूँ तुम मुझे उसे किसी न किसी बहाने से मुझसे दूर कर देते हो। तुम ऐसा क्यों करती हो पाको? मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है पाको। आइंदा से मैं तुम्हारे किसी भी काम में हेल्प नहीं करूँगी और मुझसे बात भी मत करना। इतना कहकर पाको की रोबोट पाको पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे गुस्सा होकर वजह से चली जाती है। फिर पाको अपनी रोबोट का हाथ पकड़ लेती है और उसे हाथ में पकड़ते ही उसे ऐसी बात होती है जिसे सुनकर पाको की रोबोट काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होकर अपनी पाको को गले लगा लेती है। पाको की रोबोट बोलती है, क्या तुम सच कह रही हो? पाको की रोबोट ने उससे क्या कहा, आप सब ये जानना चाहते हैं। दरअसल पाको ने पाको की रोबोट से ये कहा कि आज मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई, क्योंकि पाको रात भर सिर्फ विश्व को ही देख रही थी। इसलिए पाको बोलती है, आज तुम मेरी जगह स्कूल चली जाओ और मैं आज आराम करूँगी घर पर। इसे ही सुनते ही पाको की रोबोट काफ़ी खुश थी, क्योंकि वह भी मिस्सू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसलिए वह हाँ बोल देती है और वह जल्द से जल्द स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल की तरफ चली जाती है। अब रोबोट देखती है कि अभी क्लास चालू होने में 5 मिनट बाकी हैं और मिस्सू पहले ही आ गया है। ये तो काफ़ी चमत्कार की बात है कि मिस्सू अब समय से स्कूल आने लगा है। शायद वह पहले से बदल चुका है। वह नोटिस करती है कि मिस्सू की वाली जगह पर कोई नहीं बैठा, तो वह मिस्सू के बगल में बैठ जाती है। और ये सब देखकर तो कबाब साहब वो काफ़ी जेलस फील करते हैं और बाकी सब बच्चे भी जेलस फील कर रहे होते हैं मिस्सू से, क्योंकि मिस्सू मेरे सिर्फ मिस्सू के बगल में बैठती थी। थोड़ी देर बाद सभी क्लास में सर आते हैं और सभी बच्चों को
होमवर्क करने के लिए पूछते हैं कि बच्चों किस किस ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तभी मिस्सू से सर आते हैं और बोलते हैं मिस्सू तुम अपना होमवर्क चेक कराओ पहले। तभी मिस्सू अपना होमवर्क निकालता है और जाके सर के टेल पर रख देता है। सारे बच्चे अब भी काफ़ी हैरानी से मिस्सू को देख रहे थे क्योंकि मिस्सू अब रोजाना की तरह अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आता है और वह ये सोच रहे थे कि आजकल मिस्सू काफ़ी बदल बदल चुका है और इस सब की वजह शायद मिस्सू मीरे हैं। जब से मिस्सू मीरे इस क्लास में आई हैं तब से मिस्सू अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आया है और कबाब साहू तो काफ़ी जेलस फील कर रहे थे और मिर्ची को तो उसको तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जब से मिर्ची को मिस्सू मेरे क्लास में आई थी जब से उसे कोई लड़का टेंशन नहीं दे रहा था जिससे कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पहले सब मिर्ची को की तरफ देखते थे लेकिन आजकल उसकी तरफ कोई नहीं देखता और उसी तरह से सर मिस्सू की तारीफ कर कर उसे इसका होमवर्क चेक कर उसकी कॉपी लौटा देते हैं और इसी तरह से क्लास ख़त्म हो जाती है। लंच के टाइम पर भी मिस मेरी की रोबोट मिस्सू के पास बैठ जाती है। वह भी मिस्सू के साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी खुश हो रही होती है। उसे भी मिस्सू के साथ अच्छा लगता था और उसे अच्छा लग रहा था इस बात का कि आज पप्पा को नहीं है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिस्सू के साथ टाइम वेस्ट करना काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें पाको भी नहीं है। तभी सीन दिखाया था पाको का। पाको अपने घर पर अकेली बैठी हुई थी, वो काफ़ी बोर हो रही थी। तो वो सोच रही थी चलो मैं यहाँ क्या करूँगी बैठे बैठे, वैसे भी यहाँ क्या होगा। तो वह पाको बनकर बाहर चली जाती है और वह सोचती है कि चलो मिस्सू इस समय तो घर पर अभी आया ही नहीं होगा, चलो जब तक मैं उसके घर पर ही बैठ लूँ इंतजार कर लूँगी उसका आने तक का। और पाको उसके कमरे में चली जाती है और वो वहाँ देखती है उसका सामान सारा बिखरा हुआ है। पाको मिस्सू के कमरे की सफाई करने लगती है और सब कुछ साफ करते हुए वो क्या देखती है कि इसकी टेल पर एक नोट पड़ी हुई है और वो ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी है। तो वैसे ही उसे उठाते उसमें से एक लेटर निकलता है। इस लेटर में उस पर पाको लिखा हुआ था और वह ध्यान से खोल कर देखती तो वो एक लव लेटर होता है जो मिस्सू ने पाको के लिए लिखा था। वो पाको को देना चाहता था लेकिन देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और जैसे ये सब देखती है पाको तो खुशी के मारे एकदम झूमने लगती है और उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ना हो। वह सोचने लगती है कि मिस्सू ने मुझे ये क्यों नहीं दिया अब तक, लेकिन फिर वो सोचती है शायद मिस्सू मुझसे डर रहा होगा इसलिए। वो कितना डरपोक है, हर वक्त शर्माता रहता है। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी से इसे ले जाती हूँ। और पाको कमरे की सफाई करते करते उसे वहीं के वहीं सब सामान लगा देती है और अब उस लेटर को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी ही देर बाद मिस्सू की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मिस्सू अपने घर आ जाता है। मिस्सू क्या देखता है कि अपने उसके कमरे की सफाई हो चुकी होती है तो वो सोचती है कि मॉम ने मेरे कमरे की सफाई कर दी होगी। फिर वह अपने जाकर पाको के बारे में सोचने लगता है कि मैं पाको किस तरह से उस लेटर को दूं और किस तरह से उसे प्रपोज करूं, समझ में नहीं आ रहा है। स्टेज पर जाकर उस नोट को उठाने लगता है और जैसे वो नोट को उठाता है उसमें वो खाली होता है। तो वो सोचता है अरे इसके अंदर जो लेटर था वो कहाँ चला गया। तो वह सोचता है अरे नहीं मोम ने सफाई के चक्कर में कहीं फेंक तो नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं मैं दूसरा लिख लूँगा। लेकिन लिख भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे पास तो हिम्मत भी नहीं है पाको को बोलने के लिए और ना ही उसे देने के लिए। पता नहीं मैं क्या करूँ। चलो रोबोट से ही कुछ पूछता हूँ। अगर मैं रोबोट से सीधे ही पूछूंगा तो मुझे से पता चल जाएगा, उसे शक हो जाएगा कि मैं पाको को पसंद करता हूँ। मैं उसे थोड़ा तरीके से पूछूंगा और वो बता सके। तभी वह अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और रोबोट से बोलता है रोबोट एक लड़का है जो पाको को पसंद करता है। जैसे ही मिस्सू पाको का नाम लेता है तो रोबोट बोलता है वाह वाह क्या बात है, कौन है आखिर वो हिम्मत वाला जिसने पाको जैसी लड़की को पसंद किया है। हिम्मत वाला बोलूं या बेवकूफ़। रोबोट समझ जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं खुद मिस्सू है क्योंकि मिस्सू और रोबोट की फीलिंग तो सेम होती है। उसे तो वैसे ही पता चल गया था कि मिस्सू परमेन पाको को पसंद करता है। तभी रोबोट एक दिमाग में एक प्लान बनाता है। मिस्सू से बोलता है मिस्सू
कहीं उस लड़के का नाम मिसू तो नहीं। ऐसे ही ये बात परमेन सुनता है तो वह थोड़ा शॉक हो जाता है। बोलता है मेरे रोबोट को ये बात कैसे पता चल गई, मैंने तो कभी कुछ बताया ही नहीं। अभी परवीन भी अपने दिमाग से एक प्लान बनाता है। परवीन कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा पाको जैसी लड़की को क्यों पसंद करूंगा। पाको तो अभी परवीन कुछ कहने वाला होता है उससे पहले मिस्सू का रोबोट बोल देता है कि हाँ, पाको तो एकदम टॉम बॉयज है, गुस्से वाली लड़की है, लड़कों से झगड़ा करती रहती है और उसे कोई भी काम ढंग से नहीं आता। जो काम बाकी की लड़कियां कर सकती हैं वो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। वो केवल लड़ाई झगड़े में ही माहिर है। तो वह रोबोट इतनी सारी बुराइयां करता है कि पाको की, जिससे कि मिस्सू को काफी गुस्सा आ जाता है और मिस्सू उससे में अपने रोबोट का गलेबान पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाको के बारे में ऐसा बोलने की। तभी मिस्सू का रोबोट बोलता है देखा कैसे लगी मेरी चाल, मुझे तो पता था कि तुम भी पाको को प्यार करते हो, लेकिन तुम बताते नहीं हो। ये एक तुम्हारा दिल है जो पाको के लिए धड़कता है और दूसरा तरफ तुम्हारा दिमाग दिमाग तो तुम्हारा पहले से ही काम नहीं करता था, जो अब कहाँ से काम करेगा। इतना सब कहता है तो वो पावर परमाणु बढ़ गया जाता है। परमाणु बोलता है तुम्हारी, विश्व का रोबोट बोलता है तुम्हारी क्या, तो वो बोलता है कुछ नहीं। विश्व का रोबोट बोलता है तुम्हारी और मेरी फीलिंग सेम टू सेम है, तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम क्यों भूल जाते हो कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। और तुम जिस दिन मेरा नाक का बटन दबाते हो तुम्हारी सारी फीलिंग भी मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाती है और मुझे पता चल जाता है बिना बताए कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं। तुम बेवकूफ किसको बनाते हो, अपने आप को या मुझको। पर बोलता है सब ये सब छोड़ो, चल ये बताओ कि तुम्हारा पास कोई ऐसा प्लान है जिससे कि मैं पराखों को जल्द से जल्द प्रपोज कर सकूं और मुझे इसके बारे में पता कुछ चल सके। तो मिस्टर रोड बोलता है तुम चाहते क्या हो। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाको की मनपसंद काम कर सकूँ, जैसे कि उसे क्या पसंद है उसे पसंद जान सकूँ, खाने पीने से लेके पहनने से लेके और क्या क्या पसंद है, जिससे कि मैं जल्द से जल्द पाको को प्रपोज कर सकूँ। ये सब काम करने में मेरी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं पाको की मन की बात जान सकूँ। तभी मिशो का रोबोट दिमाग से कुछ सोचता है और फिर बोलता है अरे हाँ, मैं तो ये बात कैसे भूल गया। अरे तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि पाको मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और लड़कियां एक दूसरे से इतनी बात शेयर कर ही सकती हैं वो किसको लाइक करती हैं सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है कि पाको ने भी मिस मेरे से अपने मन की बात शेयर जरूर करी होगी और तुम्हें उसी से पूछ लेना चाहिए कि वह किसको पसंद करती है और उसे क्या पसंद है। कैसा लगा मेरा आइडिया। तो मिस्सू परवीन बोलता है वाह रोबोट क्या बात है, तुम्हारा दिमाग का तो कोई जवाब नहीं, आखिर जे तुम मेरे ही रोबोट हो। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है मेरी इतनी बेइज्जती मत करो, बाकी सब कुछ बोल सकते हो पर इतना मत बोलो कि मैं तुम्हारा ही रोबोट हूँ, मुझे एम्बेरस फील होता है। तभी परवीन बोलता है किस बात का एम्बेरस फील होता है तुमको, यही कि मैं तुम्हारा रोबोट हूँ। और सुनो मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे एक दिन का टाइम स्पेंड करने का मौका दोगे यूकी के साथ। तभी परमे बोलता है चलो तुम भी क्या याद रखोगे, डन, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम स्पेंड करने का मौका दूंगा यूकी के साथ, लेकिन सिर्फ एक दिन का, पर ज़्यादा दिन मुझसे जिद मत करना क्योंकि भाई मुझे भी तो अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है। और तुम यूकी के साथ करोगे तो उसे लगेगा मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ और इस बात का जरूर ध्यान रखना लिमिट से। मिस्टर को बोलता ठीक है जाओ, तुम्हारी परमानेंट ड्यूटी का टाइम होने वाला है कुछ देर में, पाको तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो मिस्सू बोलता ठीक है जा रहा हूँ। और मिस्सू जल्द से जल्द अपने परमानेंट ड्रेस पहनकर उनके परमानेंट शर्ट पहनकर अपन पेट्रोलिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। वह वहाँ देखता है कि पाको अभी तक नहीं आई। फिर वह पाको को कॉल करता है। तो पाको से कहता है पाको तुम कहाँ रह गई। तो पाको बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं आज कुछ लेट हो गई थी इसलिए अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो पाको अपना परमानेंट शर्ट पहनकर जल्द से जल्द परवीन के साथ पहुँचती है। वह काफ़ी खुश थी और परवीन को देख रही थी कि परवीन कब अपनी मन की बात बताएगा। मुझे तो पता चल चुका है परवीन मुझे पसंद करता है, क्या मैं उसे बता दूँ अभी। फिर पाको बोलती नहीं नहीं,
मुझे सब्र से काम लेना पड़ेगा। और वह परवीन पाको दोनों एक साथ पेट्रोलिंग करते करते अब तभी पाको बोलती है, परवीन चलो हम दोनों मिलकर कुछ खाकर आते हैं। तो परवीन बोलता है, क्यों, तुम्हें भूख लग रही है, तुम चले जाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो पाको बोलती है, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, आकर मुझे भी तो सेफ्टी चाहिए। तभी परवीन बोलता है, तुम्हें किस बात की सेफ्टी चाहिए, कहीं कोई लड़का मुझे छेड़े तो। ओह, ये बातें सुनकर परवीन एकदम शॉक हो जाता है। बोलता है, अपने मन में बोलता है, सेफ्टी की जरूरत तो उस लड़की को पड़ेगी जिसे पाको मार मार कर भुट्टा बना देगी। वो तो मुझे तो छोड़ती नहीं है, इस लड़के को कहाँ से छोड़ेगी। और वैसे भी इस शहर में ऐसा कौन है जो पाको से उलझना चाहेगा। पाको के नाम से तो अच्छे अच्छे के खौफ खा जाते हैं। परवीन कुछ ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि परवीन को इस बात का डर लगा होता है कहीं पाको गुस्सा न हो जाए। और जब पाको को गुस्सा आता है तो वह परवीन को धुलाई करने लगती है और उसे मारने लगती है। इसीलिए परवीन फिर चुप रहता है। तो बोलता है, चलो ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। और परवीन पाको के साथ वहाँ पर चला जाता है। तभी पाको क्या करती है, 2 गिलास लेके आती है और 1 गिलास परवीन को देती है, 1 गिलास खुद पीने लगती है और उसके साथ बर्गर भी लेके आते हैं, दोनों खाने लगते हैं। तभी परवीन कहता है, सच में लड़की को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन पाको तो परवीन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, उसे तो बस परवीन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। पाको तो परवीन की कंपनी ज्वाइन कर रही थी। तभी पाको देखती है कि परवीन का मुंह बर्गर से बिखर चुका है। तो पाको अपने जेब से रुमाल निकाल कर परवीन का मुंह पोंछने लगती है। परवीन दिखता है और बोलता है, पाको ये क्या कर रही हो। तो पाको बोलती है, तुम्हारा मुंह बिखर गया है तो उसे पोंछ रही हूँ, तुम अपना ठीक से ख्याल नहीं रखते। परवीन तो मना करता है लेकिन पाको फिर भी उसका मुंह पोंछने लगती है। थोड़ी देर बाद परवीन का मुंह साफ हो जाता है और ऐसे ही उनका आज का दिन समाप्त हो जाता है और शाम होते ही वे अपने अपने घर चले जाते हैं। सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू बड़ा जल्दी तैयार हो जाता है। वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है क्योंकि वह मिस सुमेरे से मिलना चाहता है और वह यह जानना चाहता है कि पाको क्या परवीन को पसंद करती है या नहीं। इसलिए वह अपना जल्दी से उठकर फ्रेश होने चला जाता है और नाश्ता कर कर अपने स्कूल की तरफ भागने लगता है और वह स्कूल की तरफ टाइम से समय से पहुंच जाता है। और सीन दिखाता है उस तरफ पाको की रोबोट भी जल्दी तैयार हो जाती है और वह भी स्कूल चली जाती है। थोड़ी देर में क्लास चालू हो जाती है और सर आते हैं और सबका होमवर्क चेक करते हैं। होमवर्क चेक करने के बाद उनकी धीरे धीरे क्लास समाप्त हो जाती है और लंच टाइम आता है। तो मिस सुमेरे की रोबोट परवीन के पास बैठ जाती है, मतलब कि मिस्सू के पास बैठ जाती है, क्योंकि मिस्सू भी खुद जानना चाहता था कि आखिर पाको उसके बारे में कैसा सोचती है, उसका बिहेवियर क्या है मेरे बारे में। सीन दिखाया जाता है पाको का घर पर कुछ भी मन नहीं लग रहा था और वह भी काफ़ी घर पर बोर हो रही थी। तो वो सोच रही थी क्या वे मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था स्कूल। वो आकाश तभी पाको देखते टाइम घड़ी में, अरे अभी तो काफ़ी समय मैं आराम से पहुंच सकती हूँ और अपनी रोड की जगह ले सकती हूँ। और वो ऐसा ही करती है। वह जल्द से जल्द पाको बनती है और उसकी तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मिस मेरे और परवीन यानी मिस्सू का दोनों का लंच ख़त्म होता है। मिस्सू बल्कि मिस्सू मेरे से बात ही करने वाला था कि अचानक से वह देखता है खिड़की पर पाको है और वह आवाज़ देता है, पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो, कोई इमरजेंसी है। पाको कोई कुछ जवाब नहीं देती। पाको बोलती है, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं मिस मेरी से मिलने आई थी। और वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और इससे पहले वो कुछ कह पाती तो वह मिस सुमेरे का हाथ पकड़कर अब और उसे बात टॉयलेट की जगह पर ले जाने लगती हैं। और मिस्सू बोलता है, ये क्या कर रही हो पाको तुम। तो मिस पाको बोलती है कि मुझे मिस सुमेरे से कुछ पर्सनल बात करनी है। इसे स्वाद सुनकर परवीन बोलता है, मिस्सू बोलता है कि इससे पाको से क्या बात, बल्कि मिस सुमेरे से ऐसा क्या काम है जो उसे पर्सनल बात करनी पड़ेगी। और वह भी पाको और सुमेरे का पीछा करने लगता है। तभी
सीन दिखाया जाता है मिचिको का। मिचिको ने क्लास में ऐसी कुछ ऐसी बातें बोल रही थी कि जिससे कि परवेन का दिल टूट जाता है और वह काफ़ी सैड हो जाता है। सैड होकर अलग जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि पाको ने अपना परवेन निकाल लिया और अपने रोड की नाक के फट दबा दिए। और जैसे वह रोड बनता है परवेन को पता चल जाता है कि पाको ही सुमिरे है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।